गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है पोलिनोमियल। इसमें हम अब क्या सीखने वाले हैं? तो अब हम सीखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, क्योंकि इनको हमने स्पेशल क्यों कहा? क्योंकि इनके स्पेशल नाम दिए गए हैं। एक का नाम है जीरो और दूसरे का नाम है कांस्टेंट। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल भी इनको हम कह सकते हैं। पहला है जीरो और दूसरा है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में सीखते हैं और देखते हैं ये क्या होते हैं। तो जैसा इनका नाम वैसे ही ये नजर भी आते हैं। जैसे जीरो पोलिनोमियल के बारे में पहले बात करते हैं। तो जीरो पोलिनोमियल क्या कहता है? इफ ऑल दी कांस्टेंट ऑफ अ पोलिनोमियल आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड अ जीरो पोलिनोमियल। ये कह रहे हैं कि अगर किसी पोलिनोमियल की सभी कांस्टेंट टर्म्स को आप जीरो पुट कर दो तो वो एक जीरो पोलिनोमियल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक सिंपल सा पोलिनोमियल लिखा है, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा पोलिनोमियल यहाँ पर लिखा है। अब आप सभी को पता होगा कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो बच्चों ध्यान से सुने। कांस्टेंट कहा जाता है जितनी भी इस मैथ में नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स, जितने भी काउंटिंग, जितने भी अलग अलग टाइप्स के नंबर हैं, वो सभी कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो कांस्टेंट को हम डायरेक्ट रिलेट करते हैं नंबर्स के साथ। ठीक है, कांस्टेंट मतलब सभी नंबर्स। और अगर बात करें वेरिएबल की, अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल होते हैं जितनी भी इंग्लिश की टर्म्स होती हैं, एबीसी से लेकर के एक्स वाई जेड तक, उन सभी को हम कहते हैं वेरिएबल। तो अब मुझे आप बताइए कि इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म्स या कांस्टेंट कौन कौन है? बताइए फटाफट से, कौन कौन इसमें कांस्टेंट है इस पॉलिनोमियल में? मैम 593। 5,9,3। ये था हमारा सिंपल पॉलिनोमियल और इसमें जो कांस्टेंट टर्म थी वो थी 5, 9 और 3। और जीरो पोलिनोमियल ने क्या कहा? अगर आप किसी भी पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म्स को जीरो पुट कर दोगे तो वो एक जीरो पोलिनोमियल बन जाएगा। तो करते हैं वैसा ही जैसा जीरो पोलिनोमियल ने कहा कि क्या करना है, इन कांस्टेंट्स को जीरो लिखो। सॉरी, ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको हटा दो और इसकी जगह पे अब जीरो लिखो। तो लिखते हैं, 5 को हटाया, 5 की जगह पे जीरो लिखा और साथ में एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस। 9 को हटाया, 9 की जगह पे जीरो लिखा और एक्स का एक्स, प्लस का प्लस। 3 को हटाया, 3 की जगह पे जीरो लिखा। क्यों? क्योंकि ये तीनों थे कांस्टेंट और जीरो पोलिनोमियल ने कहा कि कांस्टेंट की जगह पे सिर्फ और सिर्फ जीरो ही लिखा जाए। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो बताइए क्या होगा? जीरो जो है वो इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, जब भी कोई कांस्टेंट या वेरिएबल ऐसे साथ में चिपके हुए आपको दिखे, जिनके बीच में ना प्लस हो ना माइनस हो, कुछ भी ना हो, तो आपने समझ जाना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब जीरो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर मैम जीरो ही आएगा। जीरो आएगा। देखो, क्योंकि जब जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जीरो आता है। जीरो वन जा जीरो, है ना? जीरो टू जा जीरो। तो वैसे ही जीरो एक्स जा जीरो या जीरो एक्स स्क्वायर जा भी कितना होगा? जीरो। तो आपने याद रखना है, अगर जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर में जीरो ही आएगा। आगे बताएं तो ये तो जीरो आ गया, प्लस का प्लस। ये जीरो जब एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आंसर आएगा? मैम जीरो। जीरो ही आएगा। मैम जीरो। प्लस का प्लस और ये तो जीरो ही है तो इसको हमने जीरो ही लिख दिया। इस पूरी चीज को, इस पूरे पोलिनोमियल को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर में कितना आया? तो आंसर में हमारे पास आया एक बड़ा सा जीरो। ठीक है, तो बस यही था इसमें कि जीरो पोलिनोमियल कैसे बनता है। जब आप किसी पोलिनोमियल की सारी जो टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, कैसी? कांस्टेंट टर्म्स। उन कांस्टेंट को जब आप जीरो पुट करोगे तो आपके पास एक पोलिनोमियल बनेगा और उसका नाम होगा जीरो पोलिनोमियल। तो अगर आपको ये समझ आ गया कि जीरो पोलिनोमियल हमने कैसे बनाया तो वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी डाउट इसमें है तो अभी के अभी पूछो। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको हमने जीरो के बराबर लिख दिया और हमारा आंसर भी जीरो आ गया, तो वो बन गया जीरो पोलिनोमियल। तो बढ़ते हैं आगे।
अभी तो देखिए मैंने क्या किया, अभी तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, मैंने इसको जो है वो इस फॉर्मेट में लिखा है, किसमें, इसमें। लेकिन जब भी आपको कभी मैथ में या कहीं पर भी जीरो पोलिनोमियल लिखा जाएगा तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, उसको बस जीरो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसको सिर्फ कैसे डिनोट किया जाता है, जीरो से, ठीक है बेटा। दोबारा समझते हैं, कौन सी चीज आपको दोबारा समझनी है वो भी बताएं। मतलब स्टार्टिंग से आपको दोबारा समझना है ऐसा बता दें एक बार, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। मैम एक बार दोबारा ठीक है, देखिए अभी करते हैं इसको रिपीट। तो बच्चों अभी ध्यान से आप सभी सुनिए, हम पढ़ रहे हैं जीरो पोलिनोमियल के बारे में। जीरो और पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को मैं पॉली अकेला लिखती हूँ, ठीक है। तो हमने कहा अगर हम साधारण पोलिनोमियल लेते हैं, मतलब सिंपल सा पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5x² माइनस 9x प्लस 4, तो ये एक पोलिनोमियल है। लेकिन अगर किस पोलिनोमियल को हम जीरो पोलिनोमियल कहेंगे, तो क्या होता है, जब आप किसी पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट मतलब उसके नंबर, जो जो आपको पोलिनोमियल में नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, सब ठीक था, बस इसका नाम आपने थोड़ा सा गलत ले लिया, इसको ठीक करें। जब आप किसी भी पोलिनोमियल के नंबर्स को हटा के उनके जगह पे जीरो पुट कर दोगे, तो आपके पास एक जीरो पोलिनोमियल आ जाएगा। कैसे, 5 एक नंबर है, 5 को हटाओ, उसकी जगह पे जीरो लिखो, x² का x², ठीक है, माइनस का माइनस। 9 एक नंबर है, इसको हटा दो और यहाँ पे जीरो लिखो, और x का x, प्लस का प्लस। 4 एक नंबर है, तो इसको भी हटा दो, इसकी जगह पे भी जीरो लिखो। क्यों, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल ऐसा करने के लिए कह रहा है कि सभी कांस्टेंट को जीरो कर दो। कर दिया। सॉल्व करेंगे तो जीरो यहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जीरो जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो आंसर में जीरो ही आता है, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, और ये तो जीरो ही है। सॉल्व किया तो भी जीरो आ गया, ठीक है। तो ये था कैसे जो है वो जीरो पोलिनोमियल बनता है, या किस पोलिनोमियल को जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, तो जिसकी भी सारी की सारी कांस्टेंट टर्म्स जीरो के बराबर हो। अभी कोई डाउट है किसी को तो पूछें। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब मैंने कहा कि जीरो पोलिनोमियल कभी भी आपको ऐसा नहीं लिखा होगा, कभी भी आपको कहीं बुक में मिलेगा तो इस फॉर्मेट में वो नहीं होगा। वो किस फॉर्मेट में होगा, तो उसकी जगह पे सिर्फ जीरो लिखा गया होगा। कभी अगर आपको ये जीरो काउंटिंग में दिखे, ठीक है, काउंटिंग में अगर अगर आपको कहीं ये दिखेगा तो आप इसको कहेंगे ये जीरो है। क्या है, ये जीरो है। लेकिन अगर आपको यही जीरो अब कहाँ नजर आ गया, पॉलिनोमियल में, तो अब बताइए इसका नाम क्या होगा। मैम जीरो जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बस यही था इसमें डिफरेंस। और कैसे बनता है, तो सभी कांस्टेंट जब जीरो हो जाते हैं तो जीरो पॉलिनोमियल बन जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में आप क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि द जीरो पोलिनोमियल इज डिनोटेड बाय जीरो, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो डिग्री होती है जीरो पोलिनोमियल की वो नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि हम नहीं डिफाइन कर सकते कि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है। तो क्या है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कैसी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्यों नॉट डिफाइंड है, तो अभी सीख लेते हैं। इस कारण से इन्होंने कहा कि ये नॉट डिफाइंड होती है, तो अभी इसका पता लगाते हैं। अच्छा, चलो, मैंने कहा किसी बच्चे को यहाँ पर कि आप जीरो पोलिनोमियल लिख के बताओ, तो वो उसको ऐसे भी लिख सकता है सिर्फ जीरो करके, या उसको वो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, 0 y² माइनस 0 y-0, है ना। और मैंने एक और स्टूडेंट से कहा कि आप जीरो पोलिनोमियल लिख के बताओ, तो उन्होंने लिखा 0h³ माइनस 0h-0, ठीक है। और मैंने कहा कि चलो मैं अब लिखती हूँ, तो मैंने लिखा उसको 0h⁻100। तो ये सभी जो है वो जीरो पोलिनोमियल है, और इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर में कितना आएगा, जीरो जीरो आएगा। सभी का आंसर आएगा जीरो। चलो, ये तो पता लग गया। यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से इसकी पावर आ रही है 2, यहां से देखूं तो यहां से पावर आ रही है 3, और यहां से देखूं तो यहां से पावर आ रही है 100। अभी तो मुझे दिख रहा है कि ये जीरो पोलिनोमियल जो है वो इससे बनकर आया। जब मैंने इस चीज को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया जीरो। मुझे ये भी दिख रहा है कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो भी आंसर आया जीरो। मुझे ये भी दिख रहा है कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो भी आंसर आया जीरो।
लेकिन मैथ में जब हमें जीरो पोलिनोमियल लिखने के लिए कहा जाएगा तो हमें वो इस फॉर्मेट में नहीं दिया जाता, हमें नहीं पता होता वो किस किस पावर को सॉल्व करके जीरो बना है। जब भी बात आएगी जीरो पोलिनोमियल की तो हमें सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, हमें बस इतना सा ही लिखा हुआ मिलेगा, हमें नहीं पता होगा कि इसके पास कौन सी पावर है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको मान के बोलेंगे इसकी पावर 2 है, कुछ बच्चे बोलेंगे इसकी पावर 3 है, कुछ बच्चे बोलेंगे इसकी पावर 100 है। तो हम कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते कि एग्जैक्ट इसकी पावर कितनी थी या किस पावर से सॉल्व हो करके ये जीरो बना है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि हमें ये नहीं पता होता? अभी तो हमें दिख रहा है क्योंकि मैंने लिखा है कि ये ऐसे ऐसा था, लेकिन जब हमें कभी भी जीरो पोलिनोमियल मैथ में दिखेगा तो हमें नहीं पता होगा कि कहां से बन के ये जीरो आया। तो जब हमें यही नहीं पता कि ये किस फॉर्मेट में था तो हम क्या कहें, कैसे इसकी पावर बताएं? चलो अभी मैं अगर मैं इसको मिटा दूं और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये है एक जीरो पोलिनोमियल, तो क्या सिर्फ इस जीरो को देख करके आप इसकी पावर बता सकते हो कि इसकी पावर कितनी रही होगी? क्या सिर्फ इसको देख के आप ऐसा बता सकते हैं इसकी पावर कितनी है? कोई नहीं बता सकता। अगर आप कहते हो कि इसकी पावर 10 है तो क्या पता इसकी पावर 10 थी ही नहीं, ये किसी और उससे सॉल्व होके ये आया होगा, है ना? तो इसलिए हमने सिंपल सी बात कह दी कि जीरो पोलिनोमियल की पावर को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता उसमें पावर कितनी थी, कैसे इसको सॉल्व किया, किसने इसको सॉल्व किया, कहां से सॉल्व किया, हमें नहीं पता। हमें बस एक गोल सा एक ये जीरो नजर आता है और इसके साथ कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए है ये नॉट डिफाइंड। अब कुछ बच्चे कहेंगे इसकी पावर को जीरो कर दो, तो जीरो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या पता ये यहां से निकला हो। क्या पता किसी इंसान ने इस चीज को सॉल्व करके ये जीरो हमें बना के दिया हो। अगर हम कह दें कि इसकी पावर जीरो है तो इसकी पावर तो यहाँ पर 12 थी, तो इसलिए जीरो पोलिनोमियल की पावर को कभी भी जीरो नहीं कहना है, हमेशा कहना है नॉट डिफाइंड। हम नहीं डिफाइन कर सकते इसकी पावर कितनी थी या कितनी है, ठीक है? तो अभी इस लाइन को अच्छे से सुन ले कि डिग्री ऑफ, चाहे तो उसको नोट कर ले, आपकी बाद में बहुत काम आने वाली है लाइन ये, डिग्री ऑफ जीरो polynomial is not defined। नॉट साथ में रखना है, नॉट डिफाइंड। हमें नहीं पता, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि इसकी पावर कितनी है। सभी को ये लाइन समझ आ गई? अगर कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं पोल में एक क्वेश्चन। बस ये याद रखें कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल कभी भी डिफाइन नहीं होती, क्योंकि हमें ये बस ऐसे लिखा जाता है। अब क्या पता ये कहां से कैसे कैसे होके आया, ठीक है? चलिए तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं सवाल की तरफ। मैम हाँ जी बेटा। मैम अगर हम कोई भी जीरो पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम उसमें जो वेरिएबल लिखेंगे तो हम उसकी कोई भी पावर लगा सकते हैं। हाँ, आप कोई भी पावर लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्व होके तो जीरो ही आएगा, है ना? क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा जीरो और वाई, बताएं आप कितनी पावर इसमें लगाना चाहते हो, कितनी पावर लिखूं इसकी? कोई भी बता दो। मैम 2 लिख दो। 2 लिख दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो ही तो आएगा। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख लूं, देखिए जीरो और वाई की पावर 100, तो तब भी इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? जीरो, क्योंकि ये चीज इसके साथ करती है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई होकर के हो जाता है सब कुछ ही जीरो। जीरो ने वाई की पावर 100 से भी मल्टीप्लाई किया और बन गया वो जीरो, ठीक है? अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। तो बढ़ते हैं आगे, लाइन को फिर से देख लें कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। चलिए अभी आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, तो चैट ऑफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने वही है जो हमने इतनी देर से पढ़ा और समझा कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज डैश। ऑप्शन नंबर ए है डिफाइंड और ऑप्शन नंबर बी है नॉट डिफाइंड, जिसका आंसर आपने देना है पोल में। लेकिन पोल में मैंने दे दिए हैं 4 ऑप्शन, तो उसमें से 2 मैं रिमूव कर लेती हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना आंसर जो है वो अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए सोच समझ के, और उसको अब आप पोल में जाकर के दे सकते हैं। चलिए पोल हो चुका है ऑन, सभी जाएं और अपना आंसर दे दें। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज डैश।
6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 के 6 बच्चों के आंसर अभी तक ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 21-22 बच्चे, 22 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ, हैंड रेस कर लो, जिसने आंसर दे दिया हैंड रेस कर लो फटाफट से। एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है, बाकी सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अभी आंसर दे चुके हैं सलोनी एंड नेहा, मिताली, मीनाक्षी, दीपिका, दीपांशी, निशा, दिव्या, शीतल, सुष्मिता, जिया, अंजलि, एकता, ये सभी बच्चे आंसर दे चुके हैं। और मुस्कान ने भी आंसर दे दिया है। रिया, शुभलक्ष्मी, लक्की प्रिया, दीप माया, दीपावली, मानसी, अपना आंसर दे दीजिए। खुशी, सभी अपना आंसर दे दीजिए। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, ठीक है, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। साधमा, तान्या, बच्चों अगर आपने आंसर दे दिया है तो आप सभी भी हैंड रेज कर लो। तो चलिए, अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में मैंने बताया था 22 स्टूडेंट्स हैं, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। फटाफट से आंसर दीजिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। अभी तो हमने इसको सीखा। तो अभी मैं उन बच्चों के नाम लेती हूँ जिनके हैंड रेज्ड नहीं है। खुशी ने आंसर दे दिया, ठीक है। मानसी बेटा आंसर दे दीजिए। शीतल आप भी आंसर दे दो। हाँ, शीतल ने आंसर दे दिया है। जो गौरी जी के नाम से मानसी हैं, आप भी आंसर दे दीजिए। रूपा आंसर दे दो। रूपा ने आंसर दे, ठीक है ठीक है, आपने आंसर दे दिया है। तो अभी कौन है जिसने आंसर नहीं दिया? 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी भी 4 बच्चे रहते हैं। दीप, माया, रिया और साधना, तान्या। चलिए करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड में अपना आंसर दे देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है अभी के लिए एंड 18 बच्चों के 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 15 बच्चों के सही, लेकिन 3 बच्चों ने कर दी है थोड़ी सी गड़बड़। बताइए कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नॉट डिफाइंड। क्योंकि हमें बस ऐसा लिखा, हमें नहीं पता कि इसकी डिग्री क्या थी, किससे सॉल्व होके ये 0 बना है, इसलिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखते हैं। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अभी चलते हैं पीछे, क्योंकि पीछे कंसेप्ट रहता है हमारा। तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री तो हमने सीख ली, कितनी होती है? नॉट डिफाइंड होती है। अब हम करते हैं बात कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में। तो अभी हमने सीखा, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ पोलिनोमियल इन विच ओनली कांस्टेंट आर प्रेजेंट एंड नो वेरिएबल्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट, जब इसका नाम ही कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, या फिर इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो एक और चीज से आप इसको समझ सकते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता है, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता है, हमें पता है कांस्टेंट का मतलब है इस मैथ में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को ही तो हम कांस्टेंट मानते हैं। जितने भी नंबर्स हैं मैथ में उन्हीं को तो हम कांस्टेंट मानते हैं। तो जब नाम ही कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो इसका मतलब जितने भी नंबर इस मैथ में आपको नजर आते हैं वो सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ऑल नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सॉरी, ये सभी को समझ आया कि जितने भी नंबर हैं वो सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। कर लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल। तो एग्जांपल भी बिल्कुल सिंपल है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, अभी आज के लिए कोई बात नहीं। ये देखो, तो 1/2, क्या ये एक नंबर है? बताइए, क्या ये एक नंबर है? ये सर नो बताओ। यस मैम। यस मैम। -1, क्या ये एक नंबर है? हाँ, ये नेगेटिव नंबर है, ये इंटीजर है, ऐसा बोल सकते हैं, इंटीजर है या माइनस नेगेटिव नंबर है। अच्छा, √15, क्या ये एक नंबर है? यस मैम। अब बात कर लेते हैं तो 1.088, क्या ये एक नंबर है? यस मैम।
तब ये सभी के सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल भी कहलाए जाएंगे। क्यों? कांस्टेंट का मतलब नंबर, नंबर मतलब जितने भी नंबर्स हैं सभी को कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्योंकि उसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी मैंने वेरिएबल नहीं लिखा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। बढ़ते हैं आगे, इसके और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो जैसे कि 3 माइनस का 4, 2/3, 125 या फिर 1000098, ये सभी क्या है? तो ये सभी के सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में कोई डाउट हो तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात हमने कर ली, कांस्टेंट पोलिनोमियल दिखता कैसा है। बेटा फिर से पूछे, फिर से बोले। अब नो कुछ मैम। रिया आप कुछ कह रहे थे बेटा? मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है नंबर के साथ। ठीक है, जितने भी इस मैथ में नंबर्स हैं उनको ही हम कहते हैं कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल है, नंबर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नंबर। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन होगा? जिसमें सिर्फ हमें नंबर ही नजर आएगा, जैसे कि ये है। ये सभी एग्जाम्पल है कांस्टेंट पोलिनोमियल के। जैसे आप काउंटिंग लिखते हो ना 1 2 3 4 करके, ये सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। आप ऐसे 1/2 लिखते हो, इस टाइप के सभी नंबर कांस्टेंट पोलिनोमियल है। आप -11/13 लिखते हो, इस टाइप के सभी नंबर भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। आप डेसिमल में कुछ लिखते हो तो इस टाइप के सभी नंबर्स भी कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाए जाते हैं। जो जो नंबर की कैटेगरी में आता है, जिस जिसको हम नंबर कहते हैं, वो सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर देखे, तो 3 हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो अपॉन वाले हो, चाहे वो छोटा नंबर हो, चाहे वो बड़ा नंबर हो, सभी के सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाए जाएंगे। अभी बताएं बेटा, अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। जिन्होंने पूछा था। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि इस कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो है वो डिग्री कैसी होती है। तो इसके लिए ट्रिक अभी बोल सकती हूँ, रीजन मैं आपको नहीं बताऊंगी, ट्रिक अभी समझ लीजिए। तो ये कह रहे हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 0 होती है। क्या होती है? 0। तो यहां मैं इसको लिख लेती हूँ, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। 0 पोलिनोमियल की डिग्री कैसी होती थी? फटाफट से बता, जिसको भी याद है। 0 पोलिनोमियल की डिग्री कैसी होती थी? मैम नोट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कैसी होती है? 0। क्यों 0 होती है? तो ध्यान से देखिए, मैंने एक नंबर को लिखा, मैंने लिखा 15। हमें पता है किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर बतानी है तो वो डिग्री हमेशा उसके वेरिएबल की देखी जाती है। जो भी हमारी इंग्लिश की टर्म्स होती हैं, ABCD वाली, ठीक है, उनकी डिग्री को ही हम कहते हैं हमारे पोलिनोमियल की डिग्री। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 9 की डिग्री 8 है, x की पावर 5 है, -3x की पावर 2 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री बताइए, अगर आपको याद है तो। मैम मैम नहीं, थोड़ा सा गलत है। मैम 5 कितना? यहाँ 5 और 2। 5। नहीं, एक ही डिग्री होती है, पोलिनोमियल एक ही डिग्री होती है। मैम 5। मैम 5। 5 होगी। क्यों? मैम क्योंकि 8। पोलिनोमियल कहता है मेरे पास इतने सारे वेरिएबल हैं, जिस वेरिएबल की डिग्री सबसे बड़ी होगी मैं भी उसी को अपनी डिग्री बना लूंगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान से इसको समझ ले, जो भी हम समझ रहे हैं। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है,
चलो देखो, तो हमने क्या कहा कि जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है वो हमेशा डिपेंड करती है उसके वेरिएबल्स की डिग्री पर। ठीक है, इतना आपने समझना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसकी भी डिग्री दे के रखी थी, लेकिन यहाँ पर इसको हम नहीं मानेंगे इसकी डिग्री। क्यों? क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान में रखें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब वेरिएबल की डिग्री को ही पोलिनोमियल अपनी डिग्री बनाता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख लूं, अगर मैं लिख लूं 15 की पावर 3, तब भी मैं कहूंगी कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जब तक वेरिएबल नहीं आएगा, जब तक इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा, उसकी कोई डिग्री नहीं होगी, तब तक हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। हम इसलिए मानते हैं कि ये 0 है। ठीक है, जैसे अभी एक और एग्जांपल करते हैं, मुझे पता है बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज है, एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो सके। मैंने यहाँ पे लिखा 9y की पावर 16 माइनस 8y की पावर 15 माइनस 8y की पावर 19 माइनस 3y की पावर 10। तो बताइए इस पोलिनोमियल की डिग्री मैम कितनी? 19। ठीक है, मैम 19। यहाँ पर जो है वो डिग्री 19 ऑफ मैम। पोलिनोमियल कितनी है? यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 19। 19। क्योंकि इतने सारे वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, पोलिनोमियल कहता है जिस वेरिएबल के पास सबसे बड़ी डिग्री होगी वही मेरी डिग्री होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा 19 था, तो पोलिनोमियल ने क्या किया, इसको ही अपनी डिग्री जो है वो बना लिया। अभी बेटा हमने शायद 2 क्वेश्चन पोल में कर लिए हैं, नहीं एक ही किया है, अभी एक ही किया है, सॉरी। ठीक है, तो बस ये सभी को समझ आ गया कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किस पे डिपेंड करती है, तो डिग्री ऑफ वेरिएबल पे। तो अगर वेरिएबल ही नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं कि इसकी डिग्री कितनी रही होगी, इसकी डिग्री 0 रही होगी, इसलिए कोई वेरिएबल ही नहीं आया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा 15, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। अगर मैं लिखूं 19/6, तो बताइए इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? मैम 0। 0। जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल हैं उन सभी की डिग्री कितनी होती है? तो उन सभी की डिग्री 0 होती है। ये सभी को याद रहेगा? यस मैम। यस। ठीक है, तो अभी चलिए करते यस हैं मैम। क्वेश्चन पोल में और फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री है वो आपने बतानी है कितनी होती है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्वेश्चन, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऑप्शन नंबर ए है डिफाइंड, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है नॉट डिफाइंड। तो आप बताइए इसका आंसर पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आने ही वाला है। चलिए, अभी भी हमने पढ़ा कांस्टेंट पोलिनोमियल, हमने देखा और हमने उसकी डिग्री के बारे में डिस्कस भी किया। तो सभी अपना आंसर दें। क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 24 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी अपना आंसर देंगे। सही गलत बात की बात है, लेकिन आंसर सभी दें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के बिल्कुल सही, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी ट्राई जरूर करें। एक तो बेटा अभी आप कैमरा ऑफ कर लें, नहीं तो फिर डेटा यूज हो जाता है ना ज्यादा, फिर आपको क्लास लेने में दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। चलिए 15 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन 2 बच्चों ने कर दी है थोड़ी सी गड़बड़, बाकी सभी का अभी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लास में हमारे पास है अभी 25 स्टूडेंट्स, जिसमें से 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो देखते हैं किस किसने आंसर दे दिया। जिसने आंसर दे दिया वही हैंड रेज करें, बाकी बच्चे अपना हैंड डाउन कर लें। जो आंसर दे चुके हैं सिर्फ उन्हीं के हैंड रेज होने चाहिए। सलोनी एंड नेहा, मिताली, दिव्या, दीपिका, सुष्मिता, शुभलक्ष्मी, लक्ष्मीप्रिया, निशा, शीतल, अंजलि, रूपा, जिया, नंदिनी, रानी, खुशी, मानसी, दीपांशी, ज्योति, इन सभी ने आंसर, एकता, इन सभी ने आंसर दे दिया है। और मीनाक्षी ने भी आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दें। रिया बेटा आंसर दे दीजिए, प्रिया बेटा आप भी आंसर दे दीजिए। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अब रहते हैं 4 बच्चे, जिसमें से एक स्टूडेंट के पास जो है वो पोल का ऑप्शन नहीं आता। तो चलिए अभी कर लेते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1। ठीक है, पोल हो चुका है एंड 21 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 15 बच्चों के आंसर सही थे, 15 स्टूडेंट्स के आंसर सही थे। बाकी देखें तो 6 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा गलत। तो बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा, अभी तो हम इस लाइन को पढ़ के आए कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो अभी मैंने आपको इसका रीजन नहीं बताया था, इसका रीजन अब हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है और उसकी पावर में 0 है तो आप कहेंगे ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लिखूं 200 और उसकी पावर में 0 तो इसका मतलब उसका आंसर भी 1 आएगा। तो अगर मैं लिखूं x की पावर 0 तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 1 1 अगर मैं लिखूं 1000 की पावर 0 तो उसका आंसर भी कितना आएगा? 1 तो ऐसा होता है कब? जब किसी नंबर की या किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो हमेशा वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर जब 15 लिखा था तो मान लो इसके पास एक वेरिएबल भी था, मान लो मैंने माना कि इसके पास एक वेरिएबल है, तो अगर इसकी पावर 1 है तो क्या ये कांस्टेंट पोलिनोमियल रहेगा? नो मैम नहीं नो रहेगा। मैम क्यों? हमें तो वेरिएबल चाहिए ही नहीं, और जब इसकी पावर 1 है तो x तो x बन के रहेगा, तो ये तो हमें चाहिए नहीं था। तो अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? मैम 1 1। मैम 1 हमारे पास आ गया 15 1 जा 15। तो जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल इस दुनिया में बने हैं उन सब के पास वेरिएबल तो होता है, लेकिन उसकी पावर हमेशा 0 होती है, और जो पावर वेरिएबल की होगी वही तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाई जाती है। तो इसलिए मैंने आपको रीजन भी बता दिया, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि फिर आप और कंफ्यूज हो जाते। तो आपने बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि किसी की भी पावर में अगर 0 है तो हमेशा 1 के इक्वल होता है, और अगर हमने अपने कांस्टेंट पोलिनोमियल को वेरिएबल दे भी दिया तो उसकी पावर 0 ही होगी, क्योंकि तभी तो 15 बच रहा है। ठीक है, तो इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत वैसे है नहीं, पर मैंने आपको बस एक रीजन बता दिया। ठीक है, ये इसका लॉजिक इसके पीछे ये होता है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी आपको याद है ना कि सभी के सभी नंबर, जितने नंबर होते हैं उन सभी को हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। लेकिन एक नंबर ऐसा है जो कांस्टेंट पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो कौन है? सारे के सारे नंबर कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाए जाते हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो कौन है? फटाफट से बताएं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका खुद का एक अलग से नाम है, तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल की घर आने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने आपको एक मैम हिंट दी। 0 0, वेरी गुड, वो है 0। अगर हमें 0 दिख गया तो हम इसको कह देंगे ये तो 0 पॉलिनोमियल है, इसको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, या कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास अपना अलग नाम है। जब इसको हमने अलग से नाम दे रखा है तो फिर इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल की कैटेगरी में क्यों डालना? तो 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अपॉन वाले हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले हो, डेसिमल वाले हो, स्क्वायर रूट वाले हो, वो सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही इससे रिलेटेड। अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, आसान है बिल्कुल। आपको पूछा गया है कि क्या 3/4 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है? ये आपने बताना है कि ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है या नहीं। लेकिन ध्यान दें तो थोड़ा सा उल्टा इन्होंने ऑप्शंस को कर दिया है। अब ऊपर वाला ऑप्शन नो है और नीचे वाला यस है। पहले क्या होता था, हम करते थे ए को यस बी को नो, पर अब उल्टा हो गया है, ए है नो और बी है यस। तो ध्यान दें, अगर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो बी पे टिक करना, अगर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है तो ए पे टिक करना। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं पोल की तरफ। अपना अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर भी हो चुका है ऐसा कि 4 ऑप्शन मैंने दे दिए थे तो मुझे उसको हटाने पड़ेंगे उसमें से 2 ऑप्शन, क्योंकि अगर गलती से भी किसी ने सी या डी पे क्लिक कर दिया तो उनका आंसर ऐसे ही गलत हो जाएगा बिना किसी गलती के, है ना। चलिए तो अभी जाएं और अपना आंसर पोल में जाकर के दे दें। अगर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है, अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। नीचे वाला यस है, ऊपर वाला नो है। ठीक है,
10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी भी 25 बच्चे हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी के लिए सभी हैंड डाउन करो, देखते कौन कौन बच्चे क्लास में एक्टिव हैं, किस किस को मेरी आवाज आ रही है। सभी बच्चे हैंड डाउन करेंगे, डाउन डाउन। ठीक है, इसको मतलब सभी क्लास में एक्टिव है। डाउन करेंगे बच्चों हैंड। मिताली एंड एकता, हैंड डाउन करना है। मिताली एंड एकता, आप दोनों के हैंड रेज्ड हैं, हैंड को डाउन करना है। इसका मतलब अच्छा ठीक है, एकता ने कर दिया। मिताली बेटा हैंड डाउन करें। ठीक है, अब हैंड रेज करो जिस जिसने आंसर दिया। ठीक है, अब हैंड आप रेज कर सकते हैं। तो मिताली के अलावा दिव्या, शुभलक्ष्मी, लक्ष्मीप्रिया, सलोनियन, नेहा, शीतल, मीनाक्षी, जिया, नंदिनी, सुष्मिता, निशा, दीपिका और खुशी, मानसी, दीपांशी, रानी, रिया, रूपा, ज्योति, ये सभी आंसर दे चुके हैं। ठीक है, तो अभी और किसके, अच्छा दीपावली आंसर दे चुके हैं। तो पोल में आ चुके हैं 21 बच्चों के आंसर। 4 बच्चे भी रहते हैं तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुकी है ओपन। जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। कौन सा ऑप्शन सही है? जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, क्योंकि हाँ यस, ये क्या है, तो ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि ये एक नंबर है। सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अभी हम देखते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं। हम सब ने सीखा कि कैसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का पता लगाया जाता है, तो पहले उसको सीखो। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, आपने बताना है इसकी डिग्री कितनी है। बताइए, इसमें जो है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है? मैम 0। मैम 1। 0 मैम। अगर 0 होती बच्चों तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो अगर हम x की पावर को 0 कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल, है ना। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पर। या फिर लिखा होता 0। जब पावर नहीं लिखी होती है तो हम मानते हैं कि उसकी पावर, इसके पीछे का भी एक लॉजिक, ठीक है, उसको भी फटाफट सीखते हैं। मैं जब हम लिखते हैं 2 की पावर 3 तो इसका मतलब क्या होता है? ये 2 को मैम कितने बार 2 लिखें? को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 बार, इंटू ठीक 2 है, इंटू 3 2। बार। जब मैं लिखती हूँ 2 की पावर 2 तो इसका क्या मतलब होता है? मैम मैम 2 इसका इंटू 2 बार मल्टीप्लाई। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 रेज टू पावर 1 तो उसका क्या मतलब होता है? मैम 2 मैम ओनली 2। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ कि होता क्या है, जब भी देखो, अब ये 2 बिल्कुल नॉर्मली लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके पास कोई पावर नहीं लगाई, लेकिन हमें फिर भी पता है कि इसकी पावर में 1 है। पता है, क्योंकि इस चीज को देख के हम इसको अच्छे से जो है वो समझ पा रहे हैं कि बेशक हमने लिखा यहाँ पर 2 को अकेला है, पर अगर हम इसकी पावर की बात करें तो इसकी पावर 1 है। अगर मैं 2 की पावर को 0 कर दूं तो क्या आंसर आएगा? मैम 1। तो आंसर आएगा 1, क्योंकि हमें पता है पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस चीज से आपने हमेशा याद रखना है कि अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसके ऊपर हमेशा 1 है। ठीक है, तो अब देखिए x यहाँ पर अकेला था, इसके साथ कोई नहीं था, पर x एग्जिस्ट कर रहा है। x को हमने एक बार लिखा है तो इसका मतलब x की पावर 1 रही होगी, और जब इसको सॉल्व किया होगा तो सिर्फ x हमारे आंसर में आया, इसलिए हमने इसको x ही लिखा। कहने की बात सिंपल सी ये है कि जब पावर में कुछ ना हो तो हम उसको 1 मान के चलते हैं। तो अभी बताएं इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी डिग्री है 1। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 4। बताइए इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? मैम 4। मैम 4 4। मैम 3। 2 है 4। क्योंकि वो सबसे बड़ी है इन तीनों में।
बेटा किसके रिप्लाई की आप बात कर रहे हैं? जो मैं आपने कहा था पोल में कितने क्वेश्चन किए, तो मैंने कहा था एक क्वेश्चन हमने उस वक्त कर लिया था, ये मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन कर लिया है। बाकी अगर आप कुछ और पूछ रहे हैं तो पूछें। मैंने अभी बोला पर आप शायद पढ़ा रहे थे तो आपने ध्यान नहीं दिया। और फिर माइक ऑन करके। मैंने बोला मैम, फिर आपने सुना नहीं। अच्छा, हाँ तो अभी अभी बोले, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं तो उधर नहीं पता लगता। अभी पूछें, क्या पूछ रहे थे आप? मैम आपने जो अभी पोल क्वेश्चन दिया था ना 3/4, उसका आंसर क्या है? एक्चुअली मेरी क्लास कट गई थी बीच में ना, मैंने अभी रीज्वाइन किया है। उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में था यस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था यस, और वो क्या था? वो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल था। ठीक है, उसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके चलो। तो अच्छा, आपने सभी ने ठीक कहा कि इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री यहाँ पर 4 हमें नजर आ रही है। जब बात डिग्री की हो, डिग्री ही पावर होती है। जब बात पावर की हो तो हम पावर को ही देखेंगे। कुछ बच्चे पावर्स को ऐड कर देते हैं, बच्चों ऐड कभी ना करें। पावर को देखो, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, इनको आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन इनमें से सबसे बड़ा है। जो इनमें से सबसे बड़ा होगा पोलिनोमियल, उसको ही अपनी डिग्री बना देता है। तो एक आखिरी एग्जांपल करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। 5y की पावर 13 माइनस 5y की पावर 12 माइनस 5y की पावर 10, बताइए इसकी डिग्री कितनी है? मैम 13। 13। ठीक है, इसकी डिग्री है 13। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। तो लीनियर पोलिनोमियल बच्चों ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होती है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, लीनियर से लीनियर पोलिनोमियल कौन होगा? जिसकी जो हाईएस्ट पावर, ठीक है, यहाँ पर बात सिर्फ पावर की नहीं हो रही है, बल्कि किसकी बात हो रही है? तो हाईएस्ट पावर की। तो जिस भी पोलिनोमियल में आपको हाईएस्ट पावर 1 नजर आएगी, उसी को हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, तो पीछे एग्जांपल अगर हम देखें, तो यहाँ पर कौन सा पोलिनोमियल था जहां पर हमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 मिली थी? कौन सा था वो? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? मैम फर्स्ट। फर्स्ट। तो हमने 1 लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर 1 ही दिख रहा है, इससे बड़ा कोई दिख नहीं रहा। यहाँ पर हमें 4 सबसे बड़ा दिख रहा था, यहाँ पर हमें 13 सबसे बड़ा दिख रहा था, तो यहाँ पर तो हमने इनकी डिग्री 4 और 13 लिखी। तो जिस पोलिनोमियल की सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, उसको हम नाम देंगे किसका? तो लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है, ये सभी को समझ आया? जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर पोलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया भी है कि 3x + 7 ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है, लिखी नहीं है पर हमें पता है, हम इसको 1 कंसिडर करते हैं। हमें पता होता है कि यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ऐसे इसके एग्जाम्पल होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो -2y + 17 ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? तो वो है 1। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपने बस यस और नो में बताना है कि वो लीनियर होगा या नहीं। बताइए, क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 1, तो यस ये है। क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? ये भी है। क्यों? पावर देखो, सिर्फ पावर देखो और कुछ मत देखो। पावर 1, बस पावर देखो और कुछ नहीं देखना है। हाईएस्ट पावर 1 है। एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर 1 है। क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? नो मैम। नो मैम। इनकी पावर 1 नहीं है। हाईएस्ट पावर 1 नहीं, हाईएस्ट पावर कौन है? 3 मैम। 3। ठीक है, 3। बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है? आपकी शायद पीछे बात कर रहे हैं तो वो पूरी क्लास में आ रही है, तो इसलिए माइक ऑफ रखें। अब एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं, आपने बताना है होगा या नहीं। 3√y, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नो मैम। नो मैम। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि मैम ये स्क्वायर मैम इसकी पावर 2 हो जाएगी। बताइए, y की पावर नहीं,
देखो ये लीनियर पोलिनोमियल हम इसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चों ये पोलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पोलिनोमियल की कैटेगरी में आ ही नहीं रहा, तो इसको ना हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे और इसको ना कोई और नाम देंगे। ये पोलिनोमियल का नाम लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कभी भी आपको वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नजर आता है या आपको वेरिएबल जो है वो अपॉन के नीचे नजर आता है, तो इन दो केसेस में हम इसको पोलिनोमियल नहीं मानते हैं। और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं तो फिर क्या लीनियर, क्या क्वाड्रेटिक, क्या क्यूबिक, तो ये किसी का भी नाम नहीं ले पाएगा। ठीक है, अभी हम लीनियर पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता है जब पावर थोड़ी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन जब ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो हम इसकी पावर को भी नहीं देखेंगे। अभी बताएं ये दो केसेस सभी को समझ आए कि जब कभी भी ऐसा केस हो कि आपका वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है या आपका वेरिएबल अपॉन के नीचे है तो वो पोलिनोमियल ही नहीं होंगे, और जब वो पोलिनोमियल ही नहीं तो उसको हम लीनियर भी नहीं कह सकते। तो इसका आंसर है नो। बेशक इसमें एक ही वेरिएबल था और इसकी पावर में तो 1 है ही नहीं। ठीक है, 1 नहीं है, इसकी पावर में कुछ और है, इसकी पावर में तो 1/2 है, लेकिन ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो इसलिए इसको हम लीनियर भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी करें क्वेश्चन एक पोल सेक्शन में। यस मैम। यस मैम। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी आपकी चैट ऑफ हो चुकी है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझा दूंगी, उसके बाद ही आपने डिसाइड करना है कि क्या आंसर आप लेने वाले हो। चलो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। Which of the following polynomial is a linear polynomial? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आपने बताना है कौन सा पोलिनोमियल है जो लीनियर है। ऑप्शन में आपको बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ऑप्शन नंबर ए इज 5, ऑप्शन नंबर बी इज 2x + 7, ऑप्शन नंबर सी इज -7। तो 5 और 7 कैसे पोलिनोमियल है हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, इनकी डिग्री भी हम पढ़ के आए हैं और लीनियर पोलिनोमियल भी हम पढ़ के आए हैं। लीनियर पोलिनोमियल कहता है पावर, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। तो अभी के लिए आपको पोल नजर आ जाएगा। चलिए जाए अपना आंसर पोल में जाकर के दे दें। कौन है जिसको आप लीनियर पोलिनोमियल का नाम दोगे, उस नाम से पुकारोगे। ठीक है, तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने कर दी है थोड़ी सी गड़बड़, तो कोई बात नहीं, बाकी बच्चे ट्राई करें और जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी और लापरवाही में आंसर गलत नहीं करना है। ध्यान से देखो, लीनियर पोलिनोमियल अभी हम सीख के आए हैं, कैसा दिखता है वो भी हमने पढ़ लिया। तो 15 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 26 स्टूडेंट्स हैं, तो अच्छा अभी 10 बच्चे रहते हैं। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वो हैंड डाउन करके फिर से रेज करेंगे। ठीक है, खुशी और मीनाक्षी और सलोनी और नेहा, आप भी बेटा हैंड डाउन करके रेज करें अगर आंसर दे दिया है तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी रहते हैं तो एकता और रिया और 6 बच्चे और हैं। चलिए, तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में 26 बच्चे हैं, 26 स्टूडेंट्स में से 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो अब हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुके हैं ओपन। जाए अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 5 और -7 किस टाइप की पोलिनोमियल है? तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है? फटाफट से बताइए। मैम जीरो। डिग्री होती है 0। और लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए सबसे बड़ी 1। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में हमें नजर आई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही। चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं आगे।
तो आपने इसमें से जो है वो लीनियर पोलिनोमियल को दोबारा से पहचानना है, और इस बार ध्यान रखिएगा मैम बेटा जी। मैम मैंने क्वेश्चन दिया का आंसर दिया था लेकिन गया नहीं, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। बेटा आपने वोट पे क्लिक कर दिया था? यस मैम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसका आंसर आप अभी बाद में बता देना, अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो अभी माइक ऑफ कर लें, ठीक है। इसका आंसर दे दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मतलब अगर मेरी काउंटिंग खत्म होने वाली हो तो आप बता देना कि 1 मिनट रुक जाए, ऐसा बोल देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 2/x, ऑप्शन नंबर बी है 3y-9, ऑप्शन नंबर सी है स्क्वायर रूट x, बेटा माइक ऑफ रखें, +6, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। किसको इसमें से आप लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे वो आपने ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये पोलिनोमियल है भी या नहीं, पहले तो ये चेक करो, उसके बाद ही फिर आप डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पोल ओपन हो चुका है, सभी जाएं अपने अपने हिसाब से अपना अपना आंसर दे दें। सही गलत की बात नहीं है, आप बस अपना आंसर दें, कोशिश सभी करें, ठीक है। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। दिव्या, रूपा, शुभलक्ष्मी, लकी प्रिया, नंदिनी, रानी, निशा, सलोनी एंड नेहा, जिया, ज्योति, अंजलि, शीतल, सुष्मिता, बाकी बच्चे भी आंसर दें भाई। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं, तो अभी 9 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि शायद एक और क्वेश्चन रहता है, शायद से ही, पक्का ना मुझे नहीं पता। चलिए, तो अभी करते हैं थोड़ी देर में 10 सेकेंड का वेट, अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ तो मुझे बता दें, ठीक है। तो 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड्स के अंदर अंदर अपना आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। पोल एंड हो चुका है, अभी भी 21 स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, तो कौन बच्चे हैं जो आंसर नहीं दे रहे ये हमें पता लगेगा पोल रिजल्ट के बाद ही। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमने देखा तो फर्स्ट और थर्ड केस, क्या ये दोनों पोलिनोमियल है? नो मैम। नहीं, ये दोनों पोलिनोमियल ही नहीं है, तो जब ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में आ ही नहीं रहे तो इन्हें हम लीनियर पोलिनोमियल क्यों कहें? जब ये पोलिनोमियल ही नहीं तो लीनियर भी कैसे कह सकते हैं हम इनको? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि देखो तो यहाँ पर y की पावर है 1, इसलिए ये हो गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में ही, तो अभी के लिए कर लेते हैं चैट ऑफ। Which of the following is not a linear polynomial? तो ये है not a linear पोलिनोमियल। आपने बताना है इनमें से कौन ऐसा है जिसको आप लीनियर पोलिनोमियल का नाम नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर ए है y+3, ऑप्शन नंबर बी है k-2 k की पावर 4 + 7 k की पावर 2, ऑप्शन नंबर 3 है सी है 3z + 1, और ऑप्शन नंबर डी है 6y। इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर सी को चाहे तो सॉल्व कर लेना, या आपको बिना सॉल्व किए भी आंसर पता लग चुका होगा। किसको आप लीनियर पोलिनोमियल नहीं कह सकते उसके बारे में आपने बताना है, कहां पर? तो पोल सेक्शन में। चलिए जाएं और अपना अपना आंसर वहां पर दे दें, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ गए, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ गए, 11 बच्चों के आंसर आ गए, 10 बच्चों के ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। 15 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, अभी भी 25 बच्चे, अभी देखो तो 4 बच्चों ने गलत कर दिया। बच्चों जिसको लीनियर पोलिनोमियल नहीं कह सकते, मना कर रहे हैं ये, हाँ नहीं कह रहे, मना कर रहे हैं कि जिसको आप लीनियर नहीं कहोगे,
लीनियर मतलब सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए। अगर आपको 1 के अलावा कोई पावर बड़ी दिख गई तो उसको आप लीनियर कैसे कहोगे? तो अभी 7 बच्चों ने गलत कर दिया है अपना आंसर और 21 में से 14 बच्चों का सही है। करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर दे दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पोल हो चुका है एंड 22 बच्चों के आंसर आ चुके थे जिसमें से 7 बच्चों के गलत लेकिन 15 बच्चों के सही हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसको आप लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहेंगे? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। 5 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया। क्यों? ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि 6y, देखो y की पावर कितनी है? y की पावर यहाँ पर बच्चों 1 है और लीनियर पोलिनोमियल तो यही कहता है कि सबसे बड़ी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। सी भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 3z+1। तो यहाँ पर z की पावर देखो, z की पावर तो 1 ही थी, तो फिर इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कह सकते हैं। जब आपने इसको सॉल्व किया तो पहले 3 को z से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3z+3 आएगा, है ना? और यहाँ पर z की पावर 1 है। लीनियर पोलिनोमियल वही तो कहता है कि मुझे पावर में 1 चाहिए। अब बात करें अगर हम अपने ऑप्शन नंबर बी की, तो इसको हम लीनियर पोलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? मैम 4। 4। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 आ चुकी है और जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो गई उसको हम लीनियर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लीनियर कहता है हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? M1। हाईएस्ट पावर लीनियर को 1 चाहिए पर यहाँ 4 थी, तो इसलिए इसको हम लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल ही है क्योंकि इसकी पावर 1 है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर गलती से गलत हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इतना था इसमें, आगे आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अभी आपको समझ आ गया ना कि कैसे इसका आंसर ये होना था। किसी Yes, बच्चे ma'am. को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ ले। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्योंकि इसको हम लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। आगे देखें तो अब हम आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में, लेकिन वो हम करेंगे रिवीजन क्लासेस के बाद, आपके सेट एग्जाम के बाद। उससे पहले बात करूं तो अगली क्लास में हम बच्चों करने वाले हैं सेट एग्जाम का रिवीजन, तो सभी बच्चे क्लासेस जरूर अटेंड करें और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को भी बुलाएं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट है किसी का तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। कोई डाउट अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।